हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख रहे होंगे तो आपको लिखा गया है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर लिखा गया है यूकैरियोटिक कोशिका और अंतर इनका डिफरेंट यहाँ पे लिख दिया गया है। एक एक करके हम समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका ये हमने सब पढ़ा दिया है पूरा डिटेल में। तो यदि आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भी हम इसमें अंतर देखने वाले हैं तो एक एक करके आपको समझते जाना है। सबसे पहला अंतर होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, मतलब क्या कहा गया कि जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें जो क्या होती है कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। कोशिका भित्ति का मतलब जो क्या होता है इसका केंद्रक होता है, उसके जो क्या होता है बाहरी आवरण क्या होता है बहुत ही पतला होता है। इसलिए लिखा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है वो पतला होता है। परंतु याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जो भित्ति होता है वो क्या होता है भैया मोटा होता है, मतलब सामान्य होता है। आप लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा कोशिका भित्ति मोटा होता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। सबसे पहला ये हमने समझ लिया कि इसमें क्या होता है पतला होता है, इसमें क्या होता है मोटा होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट। तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए हमने लिखा है इस कोशिका में जो अविकसित केंद्रक होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है अविकसित केंद्रक होते हैं, अविकसित केंद्रक होते हैं। परंतु याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं भैया विकसित केंद्रक होते हैं, पूर्ण विकसित केंद्रक, मतलब पूरी तरीके से विकसित केंद्रक होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि इस कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। तो आशा करते हैं 2 पॉइंट समझ में आ गया कि भैया इसमें क्या होंगे अविकसित केंद्रक होंगे, मतलब जो केंद्रक होंगे वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे परंतु इसमें पूर्ण रूप से विकसित होंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। तो याद रखेंगे इसमें हमने क्या लिखा है कि इस केंद्रक, इसमें केंद्रक क्या होता है केंद्रक कला उपस्थित नहीं होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला ये अनुपस्थित होता है, मतलब क्या उपस्थित नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। ठीक है, परंतु याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक कला होता है ये उपस्थित होता है। तो आशा करते हैं कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो केंद्रक कला क्या होता है अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता, इसमें क्या होता है उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है इसमें राइबोसोम 70S मतलब 70S प्रकार के होते हैं। समझ में आया ना, मतलब इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। परंतु याद रखेंगे जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो 18S प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 5 नहीं है S है। ठीक है, तो यहाँ पे 70S प्रकार के, यहाँ पे 18S प्रकार के होते हैं। तो आशा करते हैं 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल याद रखेंगे भैया कि भैया जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो किन किन जीवों में पाया जाता है। तो सबसे पहला भैया बीजाणु हो गया, जीवाणु हो गया, या हरे नीले जो शैवाल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि भैया अगर सिंपल में कहा जाए तो जिस जीव को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं वो सभी भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही आते हैं, और जिस जीव को हम अपने नग्न आंखों से देख पाते हैं उन सभी जीवों को क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गया भैया, मानव हो गया, हम जो हो गए तो आप हमको देख पा रहे हैं तो हम हमारे में क्या है भैया यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित है। जैसे जंतुएं हो गए, जो वनस्पतियां पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या होंगे भैया इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाता है। इसलिए हमने अंतिम ये छठा पॉइंट हमने लिख दिया है कि ये कोशिका नीले हरे क्या शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उसमें बीजाणु में, जीवाणु में आदि में पाया जाता है। मतलब हरे नीले शैवाल में, ठीक है, बीजाणुओं में, जीवाणुओं में आदि में पाया जाता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका जंतुएं तथा वनस्पतियों तथा मानव में पाया जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि ये कोशिका जंतु तथा वनस्पतियों में पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर।
आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप किसी भी क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीटली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।